आपने कहा कि आप दरबान हैं, तो दरबान और चौकीदारों से तो हम परेशान चल ही रहे हैं। आप दरबान मत बनिए। आप जामिया के वाइस चांसलर हैं, यहाँ के शेख हैं, शेखुल जामिया हैं आप। और शेखुल जामिया का मतलब है आप कस्टोडियन हैं जामिया के। और कस्टोडियन सिर्फ जामिया इदारे और इमारतों के नहीं हैं, आप कस्टोडियन हमारी तहजीब के हैं, हमारी संस्कृति के हैं, और हमारी जो रवायतें हैं उनके सब के आप कस्टोडियन हैं। जामिया आगे बढ़े ये हम सब लोग चाहते हैं, और आप जिस तरीके का जज्बा दिखा रहे हैं उससे मुझे पूरा यकीन है जामिया यूनाइज की तरफ से मैं कर सकता हूँ यकीन, और उसको मैं यहाँ प्रदर्शित भी कर सकता हूँ कि आप यकीनन जामिया के लिए बहुत कुछ करेंगे। आपने हमारी एलुमनाई एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए और इसके इंतखाबात करवाने का वायदा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे एक और दरख्वास्त करना चाहूँगा। आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आए हैं, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की मोस्ट डेमोक्रेटिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। वहाँ स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन अपने अंदाज में होते हैं। मुझे नहीं पता आप उस इलेक्शंस में कितने एक्टिव रहते थे या नहीं रहते थे, लेकिन जब मैं जामिया में पढ़ता था तो हमारे यहाँ से बहुत से लोग JNU स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस को देखने जाया करते थे। मैं भी उनमें से एक था। मैं ये चाहता हूँ कि जामिया जैसी यूनिवर्सिटी जो तारीखी है, यहाँ के लोग दुनिया के हर कोने में हैं और जीवन के हर क्षेत्र में हैं, लेकिन यहाँ हम स्टूडेंट यूनियन का पिछले 15-16 साल से बहुत ही कमी महसूस कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं खुद स्टूडेंट यूनियन की प्रोडक्ट हूँ। मैं यहाँ जनरल सेक्रेटरी था स्टूडेंट यूनियन का 84-85 में, और स्टूडेंट यूनियन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप एक एहसान करेंगे आने वाली नस्लों पर हिंदुस्तान की, और ख़ास तौर से उन लोगों की जो अपने बच्चों को जामिया में पढ़ाते हैं, कि उनके बीच से अगर पढ़े लिखे लोग निकलेंगे तो वो राजनीति में भी बेहतर परफॉर्म करेंगे उन लोगों के मुकाबले जो बाहुबल के और धनबल के नाम पर आज राजनीति में आ गए। मैं आपके सामने मिसाल हूँ, ना मैं बाहुबली हूँ ना मैं धनबली हूँ, लेकिन चूंकि स्टूडेंट यूनियन की ट्रेनिंग से और जामिया मिलिया इस्लामिया के माहौल से मैं निकल करके आया, तो आज मैं दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हुआ हूँ आपको। अगर स्टूडेंट यूनियन को हम एक फैक्ट्री के रूप में देखें जो देश में अच्छे नेता बनाएगी, और एक दौर था अभी 10-20 साल पहले तक जिस बड़े नेता को देखते थे वो किसी ना किसी स्टूडेंट यूनियन से, किसी यूनिवर्सिटी से निकल करके आता था, लेकिन आज वो सिलसिला पूरे हिंदुस्तान में बंद हो गया है। आप बहुत ही गर्मजोशी के साथ बातचीत करते हैं, स्टूडेंट के मसाइल को भी देखते हैं, तो जामिया के अंदर भी स्टूडेंट यूनियन को बनाने की तरफ कुछ सकारात्मक कदम उठाइए। और आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जामिया बड़े लंबा सफ़र करके इस मुकाम पर पहुँचा है, और आपने जितने भी वायदे किए हैं उन सब पर हमें यकीन है, लेकिन जामिया के सामने इसकी तरक्की में अवरोधों की कमी नहीं है। पहले भी थे, आज कुछ और ज़्यादा हो गए हैं। मैं किसी को आरोपित नहीं करना चाहता, बल्कि जामिया के वजूद के ऊपर भी एक ख़तरा मंडराता है, और गाहे बगाहे हम ऐसे बयानात, ऐसी तकारीर सुनते हैं कि वो जामिया जैसी संस्था को बहुत ही दोषारोपित करते हैं। पिछले 2-3 साल पहले एक सज्जन ने तो यहाँ तक कह दिया था, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैंने उन्हें पकड़ा, कि जामिया आतंकवादियों का अड्डा है, जब यहाँ CA और NRC का आंदोलन चल रहा था। आंदोलन करना डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर हर व्यक्ति का, हर समूह का अधिकार है। तो इस तरीके की बातें जब जामिया के बारे में कही जाती हैं, मैं समझता हूं कि आप अपने रसूख का, अपने असरात का इस्तेमाल करेंगे, और जामिया की छवि को जो लोग दूषित करने की और उसे धूमिल करने की कोशिश करते हैं उनको भी जवाब दें। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों हमारे यहाँ एक वाइस चांसलर साहब थे, जनाब मुशीरुल हसन साहब। यहाँ एक घटना हो गई थी पटना हाउस में,
L18 के नाम से वो जानी जाती है। और उस वक्त चारों तरफ सन्नाटा था, पूरी कम्युनिटी के अंदर और जामिया बिरादरी के अंदर बहुत दहशत का माहौल था। जनाब मुशीर रसूल साहब ने ऐलान किया कि जिन जामिया के बच्चों को उस मामले में दोषारोपित किया गया है उनका मुकदमा जामिया लड़ेगी। उससे एक उम्मीद का संचार हुआ था, एक हौसला मिला था। आप भी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं। हमारी जिस एसोसिएशन के फंक्शन में आप आए हैं, इस एसोसिएशन के सदर शिफाउर रहमान साहब फर्जी तरीके से फंसाए जाने के बाद पिछले कई वर्षों से जेल के अंदर है। मैं चाहता हूं कि आप इस रास्ते में भी देखें कि जामिया एलमुनाई के प्रेसिडेंट के लिए जामिया कुछ अच्छे वकला, कुछ कानूनी मदद उनके लिए मुहैया करा सकती है या नहीं करा सकती। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ आपका सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं